नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं तुफैल रजा। बिहार में चुनाव है और उसकी गर्माहट दिल्ली एनसीआर में हो गई है। मामले कुछ भी हो, दिल्ली एनसीआर हमेशा चर्चा में रहता है और इस बार मुद्दा जो है वो बिहार से आया है, वो भी छन छन के। दरअसल यूँ हुआ है कि जेडीयू ने एक आरोपी को अपना उम्मीदवार बना दिया है। हमेशा गरीबों, दलितों, शोषितों की पार्टी रहने वाली जेडीयू अब विवादों में नज़र आ रही है। क्या हुआ है आखिर और क्यों इतना विवाद है, इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में। वहां के लोगों से भी जानेंगे कि आखिर इनके गुस्से में क्यों है और क्यों इतना बड़ा बवाल मच गया है। हमारे साथ सबसे पहले कुछ लोग हैं भैया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमेशा जो है वो आरोपियों को एक अलग नज़र से देखा जाता है, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है साल 2014 के बाद से कुछ अलग परिभाषा लिखी जा रही है। आरोपियों को शहंशाह की तरह पेश किया जा रहा है। भैया, शहंशाह की तरह पेश नहीं किया जा रहा। इस आरोपी मैं आप पे कोई एफआईआर कर दूं तो आप पक्का नहीं कि आपने वो जुर्म किया है। अभी कार्रवाई चल रही है। देखो, अभी जब कार्रवाई चलेगी तो जेल जाएंगे। अगर आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, आतंकवादी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए हैं तो 100% जेल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ लेंगे, मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ बात हुई होगी उनके बीच में, ज़रूर कुछ ना ऐसी कि भाई जिससे कि उनको आश्वासन दिया होगा कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया है। आप उनको फिर आतंकवादी कह दो, भी अच्छी बात नहीं। और बीजेपी पे आप ये आरोप लगा रहे, बीजेपी की संगठन पार्टी है, बीजेपी से जुड़ी हुई है तो इसमें बीजेपी को आप इन्वॉल्व कर रहे हो। देखो, ये जेडीयू का अपना अलग मैटर है, सब अपना अलग अलग चुनाव लड़ रही है। हाँ, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ये बात एक अलग है। लेकिन सारी पार्टियां करती हैं। गरीबों, दलितों, शोषितों की गरीबों की हमेशा पार्टी कहलाने वाली पार्टी कैसे एक आरोपी को अपने केबिन में बुला लेती है, कैसे पार्टी का दर्जा, एक उम्मीदवार का दर्जा बना देती है? क्या कुछ कहेंगे, क्या चुभता नहीं होगा? चुभता तो है देखो भाई, मगर अब राजनीतिक चीज़ ही ऐसी है। जो आदमी थोड़ा फेमस होगा, इसका थोड़ा नाम होगा तो उसको तो आगे पहले लेते हैं। मैं आप तक पहुंचूंगा प्रतिक्रिया लेने। हमारे साथ कुछ और भाई लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर पे? जैसे कि देखिए भाई साहब, सीधी पहली बात तो ये है कि पिछले 15 साल में 10 साल में तो नीतीश, शुरू के 5 साल तो नीतीश बाबू ने ठीक काम किया, लेकिन फिर उसके बाद जब उनका मामला बिगड़ने लगा तो उन्होंने अपने को आपको हटा के जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर उनको लगा कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो आरजेडी के साथ अलायंस करके उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उसके बाद बीजेपी ने उनको सृजन घोटाला और कई जो घोटाले हुए थे उनमें फंसाया, तो वो वहाँ से एकदम पलट के, एक नीतीश जी का नाम इस समय पलटू राम भी है, पलट के फिर आ गए वापस बीजेपी में। ठीक है, और अब स्थिति ये है कि बिहार की जनता को बदलाव चाहिए और बदलाव चाहिए। ये जो है वहाँ के लोकल नेता भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो जो वाकई जेन्युइन नेता हैं, जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की राजनीति कर रहे हैं, तो इन्हें अभी नेता नहीं मिल रहे जनता दल यूनाइटेड को। इसीलिए ये लोग बागी और दागी जो उम्मीदवार हैं उन पे दांव खेल रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार तो इन्हें उतारने ही हैं। ठीक है ना। अब अगर जेन्युइन आदमी इन्हें नहीं मिलेगा, सही आदमी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस है गलत आदमी को उतारेंगे। बीजेपी भी इसमें माहिर है। अब बीजेपी के ये छोटे भाई हैं तो ये भी वही काम करेंगे। भाई हैं तो जुड़े तो संघ परिवार से हैं। संघ परिवार का तो शुरू से इतिहास यही रहा है। ये तो शुरू से, ये तो गांधी जी की हत्या से लेके आज तक देख लो, देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी, आरएसएस या इनके किसी भी दल का प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से योगदान रहा है। एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा जरा, चूँकि वक्त की कमी है। क्या बदलाव देखना चाहते हैं इस बार सरकार से, बिहार सरकार से? चाहे इस बार परिवर्तन होना चाहिए बिहार सरकार में, युवा सरकार आनी चाहिए, तेजस्वी जी को मौका मिलना चाहिए। युवा हैं, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है और मैं तो ये कहता हूँ कि बदलाव आना चाहिए। जो स्वच्छ छवि के नेता हैं उनको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। चलिए, कुछ और लोग हैं, जरा उनसे भी जानते हैं। देखिए, बीजेपी या जेडीयू एक ऐसी पार्टी नहीं है जिन्होंने किसी दागी को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे कई आती हैं राजनीतिक पार्टियां, हमने इतिहास में भी देखा है और अब भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दागियों को बागी के रूप में, बागी नहीं कहेंगे, उम्मीदवार के रूप में बनाती हैं। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन ये हुआ है कि कांग्रेस जो थी वो 70 साल विकास की बात करती रही, विकास में लगी रही। वो नेहरू जमाने से और गांधी जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर के यहाँ तक कि मनमोहन जी तक, तो ये तो लगे रहे विकास में।
और विकास की बात करते रहे। आज हमारा देश जहां आज़ादी के समय में जहां छोड़ा था अंग्रेज़ों ने, वहां विकास करके कितना ले आए, अब हम ये समझ पाए, जबकि राज्य बीजेपी का आ गया है। दूसरी बात में ये एक ट्रेंड बहुत तगड़ी से चला है। ट्रेंड कब से चला? गोधरा कांड से। गोधरा कांड में कौन था? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद गृह मंत्री कौन थे? अमित शाह जी, जो तड़ीपार थे। अब कांग्रेस के, अब बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर हम नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, जो हम गोधरा कांड हमने करा था, और तड़ीपार बन जाएंगे जो अमित शाह जी थे, उसे हम अगर ट्रैक लाइन पे चलेंगे तो देश में हम हो सकता प्रधानमंत्री बन जाएं। अब शिक्षा की बात खत्म हो जाती है, अब जानकारी की बात खत्म हो जाती है, अब आप दिमाग के और सोशल के जो लोग आते थे काम करके राजनीति में, वो बात खत्म हो जाती है। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गोधरा कांड करके आए हैं, और प्रधानमंत्री की जिस हिसाब से उनकी आरएसएस ने घोषणा चारों तरफ से की थी कि प्रधानमंत्री लायक हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो ये बहुत तेज़ी से ट्रेंड चला है। और भारतीय जनता पार्टी का हर राजनीतिक नेता अब उस कांड मर्डर करके, कत्ल करके, आतंकवादी संगठनों से संगठन गठबंधन करके वो राजनीति में एंट्री करना चाहता है, और वो भी धमाकेदार एंट्री। इसीलिए आपने देखा हो कि लोग मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। लोग जो है, कल क्या हुआ बलिया में, वहाँ क्या हुआ? लाइव डीएम के सामने और सीओ के सामने गोली मारी गई। इसका मतलब समझते हो आप? वो पूरे देश का नेता बन गया है। और आने वाला समय वो होगा कि 2012 में 22 में हो सकता है उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। ये टिकट की उसकी तैयारी, ये भारतीय जनता पार्टी का टेलर है, प्रमोशन है एक किसी भी उतारने का राजनीति में। तो भैया उन्हें इस टाइप के जो क्राइम से उनका पुराना नाता है, क्रिमिनल आदमी से उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, क्रिमिनल आदमी को वो बहुत अच्छे से एंट्री करवाते हैं राजनीति में। बाकी दूसरी पार्टियों में कोई ताकत नहीं। अखिलेश जी ढिंडोला पीटते तो रहे कि हम राजनीति स्वच्छ करेंगे, साबित करेंगे। क्या हुआ? कितना आया? किसने दिया? नहीं दिया ना, क्योंकि जनता को पसंद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की नस पकड़ रखी है कि भाई हमें क्राइम चाहिए, आतंकवाद चाहिए, आतंकवादी संगठनों का समर्थन चाहिए, और वो चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए जिसने गुजरात में दंगा करवाया। हमें तड़ीपार गृह मंत्री चाहिए। तो भैया ये सब होगा। हमारे देश की जनता को 250 की स्पीड से दौड़ने की आदत पड़ गई है। उन्हें आतंकवादी हो चाहे कोई भी हो, बस लच्छेदार भाषण देता हो, देश को भ्रष्टाचार में ले जाए, देश को गड्ढे में ले जाए, देश को बर्बाद कर दे, धर्म के नाम पे कर दे, जाति के नाम पे कर दे। ये इन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। बिल्कुल। हमारे साथ एक और शख्स है, मैं इनसे थोड़ा युवा हैं, तो युवाओं जैसी बात की जाएगी और तेज तर्रार बात की जाएगी। इस बार युवा नेताओं पे बहुत ज़्यादा दाव खेला गया है। हमने चिराग पासवान देखा है, वो युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, और बीजेपी में भी कई हैं जो युवा हैं। युवाओं पे ज़्यादा दाव देखा जा रहा है। तो मैं युवाओं जैसा सवाल पूछता हूँ, कितनी उम्मीदें हैं युवाओं से इस बार? देखिए, युवाओं को जैसे कि हम देखते हैं कि हर पार्टी में आगे आ रहे हैं, और वो उनकी सोच बहुत अच्छी है। हर पार्टी की सोच अच्छी है। जैसे हमारे मतलब किसी भी पार्टी में ले लीजिए, अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, तेजस्वी यादव जी को ले लीजिए, अपना इनको चिराग पासवान जी को ले लीजिए, सबकी सोच अच्छी है। अगर इनको मौका दिया जाए, अपना सचिन पायलट जी हैं, उनकी भी सोच अच्छी है, ठीक है। लेकिन मौका जैसे ये वर्क करेंगे, जैसे इनका वो होगा, अपना कार्य करेंगे, और इनके हिसाब से, मतलब इनके हिसाब से क्या, इनके कार्य के हिसाब से उनका वो काम देखा जाएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से ये देश के बारे में और किसी भी स्टेट के बारे में अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप कुछ अपील करना चाहते हैं लोगों से, युवाओं से खास करके, कि चुनाव है, लोगों से बाहर, घरों से बाहर? देखिए, मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी किसी के उसमें ना भटके, किसी के दबाव में वोट ना करे, और जो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि भाई ये हमारे लिए ये युवा कुछ कर सकता है, तो उसी युवा को ही वोट दें, और या मतलब उसी पार्टी को ही वोट दें। अन्यथा किसी को अपना वोट बर्बाद ना करें, कि जैसे कि मतलब कि कोई भी शख्स है अपना बेकार का वो करता है। यकीनन ये तो थी दिल्ली एनसीआर की गर्मी, जो वाकई में बिहार चुनाव के लिए तप रही है, डट रही है, चल रही है। उम्मीद करते हैं कि इसी जोश और खरोश के साथ लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपने नेताओं को चुनेंगे।